हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर दूसरा चरण बुधवार से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे, जिस पर चर्चा के बाद 30 मार्च को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को दूसरे चरण के लिए कुल 834 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 665 तारांकित और 169 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत 8, नियम 101 के तहत 3, नियम 130 के तहत 5 नोटिस भी प्राप्त हुए। कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी बताया कि सदन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें ईरान इजरायल युद्ध के चलते पैदा हुई स्थिति शामिल है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अभी जो है हमने 3 सीटिंग की हैं और अब ये रिज्यूम होगा कल से 18 तारीख से, और अब 13 और सीटिंग्स होंगी। कुल मिला के 16 सीटिंग्स इस बजट सत्र में हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा था कि बजट सत्र फेजेस में होगा, तो ये सेकंड फेज है उसका। और जो बिजनेस हमारे पास लिस्टेड है ऑलरेडी, उसमें गवर्नर एड्रेस का जो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड बिजनेस में है, तो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। और मोशन ऑफ थैंक्स जो है 2 दिन पूरी चर्चा होगी, तीसरे दिन उस पर जवाब आएगा। बजट का प्रेजेंटेशन 21 मार्च को जो है माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री रखेंगे और उस पर फिर जो है हमारी चर्चा होगी 3 दिन लगातार, 23, 24 और 25। फिर 27, 28 और को जो है हमारी जो डिमांड्स होती हैं और उस पर जो कट मोशंस आते हैं, तो कट मोशंस प्रायोरिटी लेते हैं जैसा आप जानते हैं। तो ये 2 दिन के लिए डिमांड्स पर, कट मोशंस पर चर्चा होगी और 30 तारीख को बजट जो है वो फाइनली जो है एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल जो है विधानसभा में आएगा और बजट पास होगा। बुलेटिन भी उसी दिन लगेगा और उसके बाद फिर 31 इज ए प्राइवेट मेंबर टेस्ट और 1 और 2 अप्रैल को भी लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है अभी तक जो हमने सिलेक्टेड है उसको किया। तो जैसा मैंने कहा था कि मेनली बिजनेस जो है सरकार का होता है बजट सत्र में, और बजट की प्रेजेंटेशन है, गवर्नर एड्रेस के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स है, तो ये जो है अब अगले हाफ में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। और विधानसभा के पास जो है अभी तक हमारे पास कोई 834 नोटिस क्वेश्चंस के रूप में, स्टार्ड और अनस्टार्ड के रूप में हमारे पास आ चुके हैं 834, और ये सारे ऑनलाइन आए हुए। उसमें जो है स्टार्ड 665 हैं, अनस्टार्ड 169 हैं, और इसमें से सूचनाएं कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ जो है लिखित में हैं। नियम 62 में 8 इश्यूज आए हैं और 101 में 3 और इश्यूज हमारे पास आए हैं। नियम 130 में भी 5 जो है विषय हमारे पास विधानसभा सेक्रेटरीट में आए हैं, और जो है ये सारे जो है आने वाले दिनों में चर्चा में आएंगे। और जैसा मैंने कहा है कि इसके साथ साथ पोस्टपोन क्वेश्चंस और पोस्टपोन क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाईज, सारी प्रायोरिटी के ऊपर हम लिस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी सामान्य सदस्य जो है बजट सत्र के दौरान अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों के अलावा भी प्रदेश हित के विषयों, और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अभी ईरान और इजराइल की जो युद्ध है
उसका भी इफेक्ट सारे देश को है। उसमें देश में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। तो उन सब विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के जनहित के विषयों के ऊपर सार्थक विचार विमर्श होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि सभी सामान्य सदस्यों को जो है पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने का, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे प्रदेश से संबंधित हो। और मैं उसी ही प्रकार से विधानसभा का संचालन करूंगा। और जब जो विषय गंभीर है उसके ऊपर हम चाहेंगे कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके ऊपर उनका दृष्टिकोण नज़रिया जरूर आए जो हिमाचल प्रदेश के हित में हो, जनहित में हो। तो ये होगा सारा। और आप सबका बहुत बहुत आभार है कि हमेशा की तरह जो भी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन तक जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई जाती है। और आप सबका सहयोग मिलेगा और हम इसका संचालन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर से तो यही अपील रहती है कि वो चर्चा में सार्थक जो है जो विषय हैं उनको लाएं और जिनका जो है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो विशेष रूप से आएँ। और जिन विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो नीति है, नियम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जो है देश के विषयों से भी आता है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी अध्यक्षता वाली जो कमेटियों से संबंधित है, एक तो आपने याचिका समिति को काफी एक्टिव रखा है और बड़ा काम उसमें हुआ है। आपका एक्सपीरियंस विभागों से रिलेटेड कैसा रहा इस कमेटी में? मतलब लोग रिस्पॉन्ड इस तरह से कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इसके साथ है विशेषाधिकार खनन के मामले का। कुछ अभी चर्चा में भी आए हैं और कुछ बड़े दिनों से भी बने हैं, जैसे सेक्रेटरी कर्मचारी वाला इशू। तो इनकी स्टेटस अभी क्या है? अभी जहाँ तक तो पटिशन कमेटी का ताल्लुक है, हमने बहुत सारे मसले जो हैं उनके ऊपर पटिशन कमेटी में जो आए और विभागों से चर्चा करने के बाद, जवाब देने के बाद, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ओरल एग्जामिनेशन के माध्यम से उनको बुला के बहुत सारे विषय जो हैं, जो जनहित के विषय थे, उनका उसके ऊपर निर्णय आ चुका है। कुछ विषय लंबित है और उन विषयों के ऊपर भी, जैसे आज भी पटिशन कमेटी की मीटिंग है, तो उसमें भी हम जो विभागीय सचिव हैं उनको बुलाया है, अन्य अधिकारियों को भी बुलाया है और उसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है पटिशन कमेटी के माध्यम से कि ऐसे वो विषय जो नियम और कानून के तहत, सरकार की प्रक्रिया के तहत